में सोचती जा रही, हाय जी मैंने क्या कर दियो। टेढ़ी टांग वाला बाबा तो रह ही गया, ना तो जल चढ़ाया ना चनोरी चढ़ाई। वे तो न जाने मन में क्या कह रहे होंगे कि मैया ने सबका भोग लगाया, मेरा तो भोग ही नहीं लगाया। और कृष्ण भगवान के चरणों तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाई। बताओ, जिसका मन स्थल नहीं हो तो क्या भगवान मिल सकते हैं? मन को स्थल बनाने के लिए सत्संग का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जो मन है ना भटकता रहता है। कभी दिल्ली जाता है, कभी कलकत्ता जाता है, कभी बंबई चला जाता है। मन स्थल नहीं है। तो बताइए महाराज, किसको पूजा जाए, किसको छोड़ा जाए? और तीसरा प्रश्न है कि संत कहते हैं कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान तो अजन्मा है, वो कभी जन्म लेता ही नहीं। तो महाराज बताइए ना, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी जसोदा मैया के लल्ला जन्म लेते हैं ना। अगर जन्म लेती है तो अजन्मा का मतलब क्या है? बोलते हैं अजन्मा कभी जन्म नहीं लेता, इनामी का कभी नाम नहीं होता। तो ऐसा क्यों? और महाराज कितने भगवान हैं? कई संत कहते हैं कि 24 भगवान, कोई कहते हैं 12 भगवान, कोई कहते हैं 18 भगवान। कितने भगवान हैं? और महाराज पांचवा प्रश्न है, थोड़ा मूल विषय की बातें करना, ज्यादा विस्तार से मत चर्चा करना, क्योंकि आगे चल करके और इंसान पे इतना समय नहीं रहेगा कि कथा में, भजन में इतना समय दे सके, बिजी हो जाएगा। तो मूल विषय की चर्चा करना महाराज। और बताइए महाराज, लास्ट प्रश्न, छठवां प्रश्न है कि जब जी पृथ्वी पूरी नष्ट हो गई, धर्म किसकी शरण में गया? धर्म तो अकेला रह गया होगा। धर्म किसकी शरण में गया? जे 6 प्रश्न है, और 6 प्रश्नों में श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की चलती है, जो पापियों को मोक्ष देती है, कल्याण करती है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। श्री राधे। 6 प्रश्नों पे श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराते हैं। गुरु का ध्यान लगा करके नहीं, गुरु के चरण कमलों में नमन किया। और आज नारद जी बिरमन करते हैं, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, नारायण
हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण नारायण। भैया नेक थोड़ा सा 20 बढ़ा दो। सिरा दिया, प्रभु का सुमरन किया, थोड़ी सी ट्रेबल सिरा दिया और प्रभु का सुमरन करते हुए आज नारद जी वहां जाते हैं जहां कालों के काल महाकाल समाधि में विराजे हुए हैं। भोलेनाथ भगवान, पार्वती मैया अंदर गुफा में है और भोलेनाथ भगवान जाते हैं। भोलेनाथ भगवान समाधि में है। नारद जी आज भ्रमण करते हुए और भोलेनाथ भगवान के चरणों में गए। भोलेनाथ भगवान को समाधि में देखा। नारद जी कहने लगे कि भोलेनाथ भगवान तो समाधि में, राम जी सेवा में है, भजन में है, अब हम चर्चा किससे करें। गुफा में प्रवेश किया जहां मैया थी। मैया के पास में पहुंचे। मैया को दंडोत किया। मैया ने कहा, नारद जी कैसे आपका आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि हम भ्रमण करते हुए निकल रहे थे तो हमने सोचा कि चलो भोलेनाथ भगवान की मैया के दर्शन नहीं करते चले। परमात्मा का दर्शन करने से धन्य हो जाता है। और मैया हम तो दर्शन करने के लिए आए। मैया ने कहा जलपान कर लो, भूखे होंगे भोजन कर लीजिए। नारद जी ने कहा ना मैया, भोजन भी करके आए, आकर के आए हैं और जलपान भी करके आए हैं। मैया कहने लगे बगैर काम के तो नारद जी नहीं आते, काम तो कुछ ना कुछ है, बगैर काम के तो नहीं चलते ना। नारद जी ने कहा मैया हमें एक बात बताइए, क्या भोलेनाथ भगवान आपको सब कुछ बता देते हैं? राधे राधे। क्या भोलेनाथ भगवान आपको सब कुछ बता देते हैं? मैया ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हो? भोलेनाथ भगवान ने आज तक हमसे कुछ नहीं छिपाया। वे हमको सब कुछ बता देते हैं। नारद जी जब हमारा विवाह होकर के आया, मंडप के नीचे पंडित जी ने हमको मंत्र दिया और उस मंत्र को बताया नहीं जाता, गोपनीय होता है। भोलेनाथ भगवान ने वो मंत्र भी बता दिया हमें। अरे स्वामी इतने भोले हैं। नारद जी ने कहा मुझे नहीं लगता मैया क्या भोले हैं, आपको सब कुछ बता दिया। जी हाँ, तो आपने कभी क्या उनके गले में जो रुंडों की मां है किसकी है? मैया कहने लगे अभी तक तो हमने पूछा नहीं, उनने बताया नहीं, गलती भी उनकी नहीं है, हमने कभी उनसे पूछा ही नहीं। तो पूछना चाहिए उनके गले में जो रुंडों की माला डली है वो किसकी है? अच्छा, घर में आग लगाने वाला प्रकट हो जाए तो जब तक घर में आग नहीं लगती तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता।
लड़ाई करने वाला तैयार हो जाए तो जब तक वो लड़ाई नहीं करवा देगा तब तक उसके पेट में दर्द होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। होता रहेगा।